हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रॉकिंग डील्स सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड है ये एक अपकमिंग आईपीओ और एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए, फिर डिसीजन क्या होना चाहिए, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जो आईपीओ है 22 नवंबर मतलब आज के दिन ओपन हो रही है और 24 नवंबर 3 डे आईपीओ, 24 नवंबर को क्लोज होगा। 3 डे आईपीओ है। 21 करोड़ की बुक बिल्ड इशू आईपीओ और ये फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 15 लाख शेयर्स की जैसे इशू कर रही है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, सेकेंडरी मार्केट में। और इसका अलॉटमेंट डेट रखा गया है 28 नवंबर का फाइनलाइज किया गया है अलॉटमेंट डेट, और लिस्टिंग डेट फाइनलाइज किया गया है 30 नवंबर का टेंटेटिव डेट फाइनलाइज किया गया है। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड होगा। लेकिन जिस तरह सभी आईपीओ T+3 टाइमलाइन पे लिस्टिंग हो रही है तो चांसेस है कि इसका अलॉट जो लिस्टिंग है T+3 टाइमलाइन पे हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अलॉटमेंट्स के कितनी जल्दी आते हैं, क्योंकि 28 नवंबर का डेट रखा गया है। तो 28 नवंबर से पहले अगर इसकी अलॉटमेंट आती है तो इसका लिस्टिंग भी जो है सो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज ये 30 नवंबर का डेट तो फाइनलाइज किया गया, तो फाइनली जो है सो लास्ट डेट जो है लिस्टिंग का 30 नवंबर का, उससे पहले लिस्टिंग हो सकती है या उस 30 नवंबर तक हो सकती है। प्राइस बैंड है 136 टू 140 रुपीज़ पर शेयर की। 1000 शेयर्स की लॉट साइज है। कॉर्पोरेट कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर, बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार और एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इसके मार्केट मेकर है। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स इसके हैं मिस्टर अमनप्रीत, मिसेस कुलबीर चोपड़ा और मिसेस अवनीत चोपड़ा इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 88.45% का, आफ्टर अलॉटमेंट 65% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है उनसे 5.88 करोड़ का फंड रेज कर चुका है इस आईपीओ में कंपनी में। वहीं अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, तो कंपनी जो है 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि स्पेशलाइज है, बल्क ट्रेडिंग करती है, एक्सेस इन्वेंट्री, ओपन बॉक्स इन्वेंट्री, री कॉमर्स प्रोडक्ट्स और रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स का जो है सो मतलब कि बल्क ट्रेडिंग में जो है इसका जो है इन सभी प्रोडक्ट्स का बल्क ट्रेडिंग में स्पेशलाइज है, ये ट्रेडिंग करती है। और कंपनी जैसे अलग अलग वैरायटी ऑफ सर्विसेज जैसे ऑफर करती है, जिसके कारण अदर कंपनीज को भी जैसे इनेबल करता है ईजिली डिस्पोज करने के लिए। उनके जो एक्सेस इन्वेंट्री होता है या फ्रीइंग अप होता है या वैल्यूएबल स्पेस या रिसोर्सेज को डिस्पोज करना ईजिली हो जाता है अदर कंपनीज को, जैसे ये मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करके इनेबल करती है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो कंपनी इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस डिज़ाइन किया गया है सीमलेस और ट्रांसपेरेंट, और बेनिफिट होती है दोनों सेलर्स को और बायर्स दोनों को बेनिफिट होती है। सीमलेस है और ट्रांसपेरेंसी भी है। इसके कारण ये जैसे विन विन सिचुएशन जैसे सभी पार्टीज के लिए, मतलब कि सेलर और बायर के लिए, जो कि विन विन सिचुएशन ये जैसे रिजल्ट निकल के आता है इनका जो है बिजनेस करने से। और रॉकिंग डील्स जो है अराउंड 18 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स मतलब SKUs है इसका, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज, जो कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज में जो कंपनीज है सिस्का है, हैवेल्स है, LG, पैनासोनिक, ऊषा, क्रॉम्पटन, ल्यूमिनस, फिलिप्स एक्सेट्रा, ये सभी मतलब कि 18 कैटेगरीज का स्टॉक SKUs है, जिसमें इंक्लूड है इन सभी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज का। और दूसरा है एप्रल्स एंड फुटवेयर, जिसमें है ज़ारा, नाइक, कैंपस एक्सेट्रा। थर्ड है स्पीकर, जो कि स्पीकर्स में भी ब्रांडेड है, बोट, JBL, जिजमोर का जो है सो ब्रांडेड का है। मोबाइल एंड मोबाइल एक्सेसरीज है, जैसे लेनोवो, बोट, गिजमोर एक्सेट्रा जैसी कंपनीज के। और अलग अलग वेरियस अदर प्रोडक्ट्स, जो कि 18 मतलब 18 कैटेगरी के SKUs इनके पास है, जो कि कंपनी देती है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आगे, तो ये सभी प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेंडर्स जो प्लेटफॉर्म जैसे स्नैपडील, जो कि जस्ट कॉर्प हो गया है, जो कि एफिलिएट है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कंपनी का। और कंपनी जैसे गो ऑटो, सलोरा इंटरनेशनल, जज टेक्नोलॉजी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, और डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे मैट्रिक्स हाउसवेयर्स, राज एजेंसी और सुधी एंटरप्राइज एक्सेट्रा। इन सभी से जो कि सभी प्लेटफॉर्म है, इन सभी से जो ई कॉमर्स वेंडर्स से जो है प्रोडक्ट्स को अपने पास लेती है और उसके बाद आगे जो प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है इस कंपनी के लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी देखा जाए तो रिफर्बिश्ड मार्केट का भी बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड चल रही है, ट्रेंड फॉलो कर रही है। वहीं अगर हम इसके फिनेंशियल को देखेंगे तो 21 में 10.6 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट है, लॉसेस देखने को मिलता है 1.4 लाख का। लेकिन 22 में 15.3 करोड़ का रेवेन्यू है, 14 लाख का प्रॉफिट है। 23 में 15.1 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 1.5 करोड़ का। और फर्स्ट क्वार्टर 24 में 9.5 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 1.2 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखिएगा तो 21 में लॉसेस हुआ था कंपनी को, ठीक है, लेकिन 22 में वापस कंपनी अच्छी ग्रोथ हुआ,
और 23 में भी देखिए तो रेवेन्यू जो कि टॉप लाइन बोलते हैं थोड़ा सा डिक्रीज किया, 1% के आसपास डिक्रीज किया, लेकिन प्रॉफिट सडन बूस्ट हुआ 974% का। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करती है। और फर्स्ट क्वार्टर 24 में भी सडन बूस्ट हुआ है, जो कि कह सकते हैं एक तरह से कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है। और अगर हम ये ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है, ब्रांड पोजीशनिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वगैरह जिसको मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। ओवरऑल कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में ऑपरेट करी, जो कि री कॉमर्स है, एक्सेसिव इन्वेंट्रीज का बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जो कि एक तरह का हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, बिजनेस है। और टॉप लाइन में जो स्टैटिक देखने को मिला, लेकिन बॉटम लाइंस में जो है सडन बूस्ट हुआ था, जो मैंने बताया 23 और 24 के फर्स्ट क्वार्टर में। ये सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है, एक डाउट क्रिएट कर रहा है। सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग भी गाइस यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा रखा गया, तो मैं कहूँगा आप इसको स्किप कीजिए कि बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। जीएमपी की बात करें 55 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, 39% की लिस्टिंग मिल रही है, लिस्टिंग बहुत अच्छी मिल रही है। अब डिपेंड करता है कि आईपीओ किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, इसमें अप्लाई करते हैं या फिर नहीं। अगर इन्वेस्टर्स इसमें अच्छी पोजीशन बनाते हैं, अगर अप्लाई करते हैं तो क्या इसकी लिस्टिंग अच्छी मिल सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।